चलो बेटा, मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को डे 5 तक की जानकारी दिया था, जिसमें इक्वेशन से संबंधित और अभी खातों को कैसे पहचानेंगे उसके संबंध में चर्चा किया था। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं आपको इतना दिन वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपको नए नए वीडियो हर दिन आपको प्राप्त होगा। आज आपको मैं छठवें दिन के जो कोर्स है उससे संबंधित बताऊंगा, जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्रीज के कौन कौन से अकाउंट्स होंगे, खाते कौन कौन से होंगे, उनको कैसे पहचानेंगे कि ये अमुक खाता है और उसका क्या गोल्डन नियम है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, जर्नल एंट्री करना है आपको। इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शन के क्या प्रकार है, वो किस प्रकार के उसका नेचर है, उनके स्वभाव कैसे है, उनको आपको पहचानना है। उनको हमारे अकाउंटिंग भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के खाते बताए गए हैं, और उसके कुछ 3 जो गोल्डन नियम है उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये शब्द है, तो ये इसमें मान लीजिए यहाँ पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो फॉर्म में 1 लाख रुपए तो आया। तो ये कौन सा अकाउंट है, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आपको पहचान बताता हूं। रिकॉग्नाइजेशन कैसे करेंगे उसके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहचान कैसे होगा? जैसे मान लीजिए जहां पर व्यक्ति पर्सन का नाम आएगा या फर्म का नाम आएगा या कंपनी का नाम आएगा या कोई इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, तो ये कौन से खाते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। क्या ये जो जितने प्रकार के जहां पे, जैसे मान लीजिए कुछ खाते आए टाटा, जैसे मान लीजिए आए रमेश, ये 2 प्रकार के, एक कंपनी हो गया और ये रमेश हो गया। अब मान लीजिए कोई स्कूल का नाम ले लीजिए डीपीएस, ये संस्था हो गया, ये इसका इंडिविजुअल खाता है, इंडिविजुअल है, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे इसको। तो इसका जो रूल्स है, इसको पहचानने का जो रूल्स है, इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, और इसका जो रूल्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गोल्डन रूल्स क्या है? हिंदी में बोलेंगे पाने वाले को नामे करो, मतलब जो रिसीवर है, रिसीवर जो है उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, और जो देने वाला है, जो देने वाला है उसको क्या करना है, क्रेडिट। जो गिवर है उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम चर्चा करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम सोनू 2000, सोनू से रिसीव्ड हुआ। अब जो सोनू जो है, यहां पे सोनू क्या है,
रिसीवर है कि गिवर है? रोज सोनू यहाँ पर सोनू से मिल रहा है, तो सोनू क्या हो गया? देने वाला, गिवर, देने वाला। तो सोनू को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सोनू कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत खाता, व्यक्ति विशेष का खाता होता है, इसलिए इसको व्यक्तिगत खाता बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है, दो चीज हो रहा है। यहाँ पे एक कैश भी आ रहा है, और कौन है दूसरा अकाउंट? सोनू है। कैश, सोनू, दो डिफरेंट अकाउंट है, दोनों के नेचर अलग है। इसका पहचान है कि यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, इसलिए आप इसको बोल दिए पर्सनल है। तो ये क्या है? ये कौन सा खाता है? इसको पहचाने कैसे? देखिए कैश आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखता है? देता होगा। तो कैश दिखाई दे रहा है, जो चीज हमको दिखता है, हम जिसको छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? रियल। क्या हो जाएगा? इसको रियल अकाउंट बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे वस्तुगत खाता। वस्तुगत, पहचान में हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसको मैं छू सक रहा हूं, देख सक रहा हूं, तो ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रियल अकाउंट। इसके भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है उसको देखिए, सेकंड में आपको बताया रियल अकाउंट, इसको बोलते हैं हिंदी में वस्तुगत खाता। इसके रूल्स है, गोल्डन रूल्स बोलते हैं। विच आइटम रिसीव्ड, जो रिसीव्ड हो रहा है उसको आपको डेबिट करना है, और जो आइटम जा रहा है, गॉन, व्यापार से जा रहा है, उसको क्या करना है? क्रेडिट। जो वस्तु व्यापार में आ रहा है उसको क्या करना है आपको? डेबिट। और जो वस्तु व्यापार से जा रहा है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए परचेस्ड फर्नीचर 1000, इसमें क्या हुआ? दो चीज आया, एक फर्नीचर आया और व्यापार से कैश गया। ये इन हो रहा है और ये आउट हो रहा है। ये आ रहा है, इन हुआ, और ये क्या हो गया? आउट हो गया। अब ये दोनों देखो, छू सकते हो, फर्नीचर को भी और कैश को भी। ये दोनों आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो इसमें क्या आया क्या गया? ये इन हुआ, कौन इन हुआ? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू मतलब क्रेडिट हो गया। मैंने आपको बताया जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्या करना है? क्रेडिट करना। कितना रुपए लिख देंगे? 1000, ठीक है। एक एग्जांपल ये था। अब एक एग्जांपल और समझ लीजिए, इसमें क्या हो सकता है।
और एक एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। पेड टू रमेश 200। क्या हुआ यहाँ पे? रमेश को भुगतान किया, रमेश को पेमेंट किया, रमेश को भुगतान कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट हुए, एक तो रमेश हो गया, दूसरा क्या पेड किया आप? कैश। रमेश आपका कौन सा है, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। ये दो अकाउंट डिफरेंट अकाउंट हो गए। अब इन दोनों डिफरेंट अकाउंट में क्या चीज फर्क हुआ? पेड टू रमेश। अब रमेश को यहां पर क्या हुआ? मिला कि दिया? रमेश को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। रमेश को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। और ये जो कैश है रियल, ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, आउट हो रहा है। देखिए यहां पर आपको दोनों अकाउंट के नियम आपको समझ लीजिए। पर्सनल अकाउंट में क्या था नियम? जो रिसीव हो रहा है, रिसीव जिससे हो रहा है ना, जो जिसे रिसीव हो रहा है उसको हमको क्रेडिट करना है, और जिसको जो हमको दे रहे हैं, जिसको मिल रहा है, उसको अपन क्या करना है? डेबिट। तो यहाँ पर प्रश्न में जो एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे रमेश को रिसीव हुआ मतलब रमेश पाने वाला है, इसको क्या बोलेंगे? रिसीवर है, ये रिसीवर है, इसको मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रमेश अकाउंट DR, ये आउट हुआ। कैश रियल अकाउंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट। कितना रुपए? 200। ठीक है। कभी कभी इसमें ये दोनों अकाउंट मिला के कुछ और समस्या पैदा होता है। क्या पैदा होता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल में सैलरी पेड टू राम कुमार 1000। कंफ्यूजन। सैलरी पेड टू राम कुमार, सैलरी पेड किए मतलब किस रूप में किए होंगे? हम कैश के रूप में किए होंगे। जब कैश के रूप में किए गए हैं, किसको किए हैं? राम कुमार। आपके दिमाग में आएगा कि राम कुमार क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, सर ने बताया पर्सनल अकाउंट, तो इसके बारे में हमको नहीं सोचना। यहाँ पे सैलरी क्या हुआ? एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। फर्म से हाँ एक्सपेंसेस हो गया, और कैश आपसे आउट हो रहा है। एक्सपेंसेस में प्लस इंक्रीज हो रहा है, और कैश में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये तो रियल अकाउंट हो गया। हमको तब वहां पे पर राम कुमार के बारे में नहीं सोचना है, पर्सनल अकाउंट के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, तो एक्सपेंसेस के बारे में सोचना। तो ये कौन सा अकाउंट है, इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। एक्सपेंसेस जो होता है उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। सेकंड जो थर्ड आपका आ जाता है नॉमिनल, जो नाम मात्र का है, नॉमिनल अकाउंट। इसको हिंदी में बोलेंगे नाम मात्र का खाता। ये केवल इफेक्ट कहां करेगा? PL और ट्रेडिंग में। ये क्या चीज PL और ट्रेडिंग क्या होगा, मैं आपको आगे चलकर बात करूंगा। ठीक है, नाम मात्र का है। तो इसके गोल्डन रूल्स क्या है? इसके गोल्डन रूल है एक्सपेंसेस लॉस को क्या करना है? डेबिट करना है। इनकम या प्रॉफिट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये नियम है ना। हिंदी में अगर बात करना हो
व्यय और हानि को क्या करना है, नामित, और आय और लाभ को क्या करना है, जमा। इसका मतलब ये हुआ फर्म को जो लॉस हो रहा है, जो एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको डेबिट करना है। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। कैसे, इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव 1200। थर्ड है कमीशन पेड 100। मैं 3 एग्जांपल इसलिए लिखा, अलग अलग आपको पहचानना है। ये रेंट है, पेड किया मतलब इसको बोलेंगे खर्चा, एक्सपेंसेस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव मतलब इनकम हो गया। कमीशन पेड तो ये भी एक्सपेंसेस हो गया, है ना। तो नियम क्या बताया मैं आपको, अभी बताया, जो इनकम है उसको क्रेडिट करना है, जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करना। तो एक्सपेंसेस पहले वाले में क्या चीज है, रेंट है। रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कैश आउट हो रहा है, इस प्रकार से ये 1000 की एंट्री हो जाएगा। इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट में रिसीव हुआ है तो कैश इन हो रहा है, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना रुपए है, 200। फिर है कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंसेस है, तो क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना रुपए, 100। ये कुछ गोल्डन रूल्स थे, 3 प्रकार के हैं। इसको फिर से आपको रिवाइंड कर रहा हूं, इसको देखिए। तीनों अकाउंट्स को आपको समझा दे रहा, एग्जांपल तो बता दिया। आगे हमें अब आपको सवाल से संबंधित आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, उसके परफॉर्मा कैसे होगा, उसके बारे में हम डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर के आपको डिफरेंट वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो मैं आपको रिवाइंड कर दे रहा हूं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, सबसे पहला जो अकाउंट है उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत खाता। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, इसको बोलेंगे वस्तुगत खाता। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलेंगे नाम मात्र का खाता। ये तीनों गोल्डन रूल्स के नियम होंगे, नियम को मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसका नियम है पर्सनल अकाउंट का, जिसको मिल रहा है, हु इज रिसीव्ड, जिसको मिल रहा है ना, उसको क्या करना है, डेबिट, और जो दे रहा है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। जिसे मिले उसे क्या करना है आपको, डेबिट, और जो दे उसे क्या करना है, क्रेडिट। जिसे हमको मिल रहा है उसको क्रेडिट। इसका नियम क्या है,
जो वस्तु व्यापार में आ रहा है, इन हो रहा है, विच आइटम इज रिसीव्ड, उसको क्या करना है आपको, डेबिट। जो वस्तु व्यापार में आ रहा है, उसे क्या करना है, डेबिट। और जो वस्तु जा रहा है व्यापार से, गिवन जा रहा है, उसको क्या कर दे रहे हैं, गॉन हो रहा है, उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। जो वस्तु व्यापार से जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब तीसरा जो नियम है, इसके जो नियम है, इसके जो नियम है उसको देख लीजिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है आपको, डेबिट। व्यय और हानि को क्या करना है आपको, डेबिट करना है। और इनकम और प्रॉफिट होगा, उसको क्या करना है यहाँ पे, क्रेडिट। क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है। आय और लाभ को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये तो बेटा 3 रूल है। इन 3 रूल्स के आधार पर आपको सवाल बताना रहता है, बताऊंगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले बेल आइकॉन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।